भगवद गीता द्वितीय अध्याय। हम 31वें श्लोक को पढ़ा था और थोड़ा अर्थ भी समझने की कोशिश की थी। हम 31 श्लोक से वापस शुरू करेंगे और उसको वापस एक बार पढ़ेंगे। 31वां श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुध्यश्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। ये श्लोक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 11 से 30 श्लोक सांख्य योग के थे और एकदम भगवान ने उस सब्जेक्ट को बदला है और बदलने के लिए एक गुरु किस तरह से एक चीज को समझ के कैसे उसको बदलता है, इसको हमको समझना चाहिए। यहाँ पर 31 श्लोक से लेके 38 श्लोक ये लोक व्यवहार के श्लोक हैं, ये परमार्थ के श्लोक नहीं हैं। अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अभी देखिए इस श्लोक में कितने शब्द आए हैं उनको समझिए। आवेक्ष्य, आवेक्ष्य मतलब देखकर, ये संसार में होता है। कंपित, कंपित का मतलब होता है कंपन होना, भयभीत होना, यहाँ पर भय से लिया गया है। विकंपित मतलब कि डरने की जरूरत नहीं है, तो कंपित का मतलब भय है। स्वधर्म, स्वधर्म को इससे डिटेल में इसको कर्तव्य कर्म कहा गया है। कर्तव्य कर्म शब्द आ गया। कर्तव्य कर्म भी व्यवहार में होता है, संसार में होता है। धर्ममय, धर्ममय मतलब शास्त्र धर्म के अनुकूल, तो शास्त्र धर्म के अनुकूल ये भी व्यवहार और संसार के लिए होता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय वो शब्द इसके अंदर आया, क्षत्रिय। वर्णानुसार, ये वर्ण के अनुसार होता है, ये भी संसार का है। और श्रेय, श्रेय का मतलब कल्याण, कल्याण आपका नीचे की गति से ऊंची गति में होता है, तो श्रेय। और युद्धात, युद्ध करना, युद्ध करना ये भी ये। तो ये जितने मतलब कि इतने करीबन 7-8 शब्द ऐसे आए हैं जो कि संसार से रिलेटेड है और संसार की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि ये संसार क्या है। तो इसमें संसार क्या है, तो इसमें ये समझना पड़ेगा कि 3 तरह की चीज़ होती है। एक लौकिक होती है, एक परलौकिक होती है और एक परमार्थ होती है। वापिस सुनिए, एक लौकिक होती है, एक परलौकिक होती है, एक परमार्थ होती है। लौकिक इस संसार के लिए, इस संसार में जो भी व्यवहार हम करते हैं, ये लौकिक व्यवहार के लिए हम ऐसा काम करते हैं। जो हमारा आचरण होता है वो लौकिक व्यवहार के लिए होता है। तो ये जो है ये संसार को हमको समझना चाहिए। परलौकिक होते हैं दूसरे लोक के लिए। जैसे कई लोग इस लोक में रह के भी परलोक के लिए कुछ काम करते हैं। कई बोलते हैं तो अपना परलोक सुधार लो। तो परलोक का मतलब है कि दूसरे लोक, दूसरे लोक में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं वो परलौकिक हो गए। लेकिन स्वर्ग के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे धरती के नीचे 7 लोक हैं और धरती के ऊपर 7 लोक हैं। तो उन 7 लोक में से किसी भी लोक के लिए कोई प्रयत्न किया जाता है तो वो प्रयत्न परलौकिक प्रयत्न होता है। एक होता परमार्थ के लिए किया जाता है। परमार्थ मतलब भगवान, परमात्मा के लिए, परमार्थ के लिए जो किया जाता है वो एक तीसरा लेवल होता है।
तो यहाँ पर अभी सांख्य योग की बात हुई थी। सांख्य योग में परमार्थ लेवल के लिए बताया था कि ये शरीर अपना नहीं है और आत्मा नित्य है, देही नित्य है, शरीरी नित्य है। शरीर और शरीर को अलग समझना, ये अभी 11 से लेके 30 श्लोक तक समझाया था। और अब यहाँ से 31वें श्लोक से वो लौकिक व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके 38 श्लोक तक आपको लौकिक व्यवहार की बात ये करेंगे। और इनमें कुछ चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म किसको कहते हैं? कर्तव्य वही होता है जहाँ 1 से 2 लोग होते हैं। एक का कर्तव्य दूसरे के लिए क्या है, ये समझने की बात है। संसार में हम रहते हैं, व्यवहार हम करते हैं, तो हम हमारे से दूसरे लोगों का एक संबंध स्थापित करते हैं, एक रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। उस रिलेशनशिप के अपने अपने कर्तव्य होते हैं। तो ये जो कर्तव्य होते हैं, संसार में व्यवहार कैसे करना चाहिए, ये कर्तव्य कर्म कहलाता है। कई तरह के कर्म होते हैं, लेकिन अभी हम कर्तव्य कर्म को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। कर्म तो हम समझते हैं कि कुछ करना है, वो कर्म होता है। तो कर्म के अंदर कर्तव्य कर्म कौन से हैं, उसको समझ लें। पहला तो कर्तव्य कर्म का मतलब ये होता है कि हम शास्त्र अनुसार काम करें। कर्तव्य विहित कर्मों का ही हो सकता है। विहित कर्म करके ही हम कर्तव्य कर्म को पहुंच सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र अनुकूल, शास्त्र के हिसाब से जो कर्तव्य होते हैं, वो विहित कर्म सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। कर्तव्य कर्म के भी 3 लेवल हैं। एक है सामान्य कर्तव्य, वो कर्तव्य जो धर्म शास्त्र हमको बताता है। एक मनुष्य मात्र के लिए जो जो कर्म करने होते हैं, उन कर्मों का एक अलग व्यवस्था है, एक अलग स्थान है, एक अलग चीज है। और जो अगर कोई मनुष्य वो कर्म नहीं करता है, तो दूसरा उसको बोलता है तो अरे ये क्या कर रहा है। तो ये कर्तव्य कर्म एक तो होते हैं मनुष्य मात्र के लिए, तो इसको हम कहते हैं सामान्य कर्तव्य कर्म। और एक दूसरे होते हैं विशेष कर्म। आपका जो संबंध होता है, भाई का संबंध या बहन का संबंध या पिता का संबंध, तो पिता का संबंध में व्यवहार अलग होता है, भाई के संबंध में व्यवहार अलग होता है, बहन के संबंध में व्यवहार अलग होता है। तो ये जो व्यवहार हैं, ये हमारे शास्त्रों में निर्देशित हैं। और ये शास्त्रों के जो निर्देशित व्यवहार हैं, उन व्यवहारों को करना, ये हमारा विशेष कर्म हो जाता है। इन विशेष कर्मों के अंदर भी हर एक की स्थिति सामान्य या सेम नहीं होती है। किसी की स्थिति किसी कारण से अलग हो जाती है। अलग होने से, जैसे भाई है, अगर एक किसी का भाई लाचार है, तो उसके लाचार होने के कारण उसकी स्थिति अलग हो जाती है। तो वो जो अलग स्थिति हो जाती है, उसके लिए हमारा एक विशेष कर्तव्य कर्म बन जाता है। तो ये जो विशेष कर्तव्य कर्म है, ये शास्त्र डिसाइड करते हैं और हमारे रिलेशन डिसाइड करते हैं, हमारी स्थिति डिसाइड करती है। तो ये वर्ण और आश्रम के अनुसार होते हैं और इसका निर्धारण शास्त्र करते हैं और इसका हमको समझ होनी चाहिए। तीसरे लेवल पे है एक विशिष्ट कर्म। विशिष्ट कर्म, कर्तव्य कर्म आपके वो हो जाते हैं जो आपको कोई विशेष काम देता है। जैसे माता पिता, गुरु, आपके बड़े, आपके जो भी लोग हैं, वो आपको कोई विशेष काम देते हैं, कोई विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपका एक विशिष्ट कर्म हो जाता है। तो ये सारे के सारे कर्म ये कर्तव्य कर्म कहलाते हैं और यह
व्यवस्था को चालू करने के लिए और व्यवस्था को रखने के लिए जरूरी है। तीसरी चीज हमको ये समझना है कि ये युद्ध की बात हो रही है। यहाँ पर तो बड़ा सरल है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला है और दोनों सेनाओं के मध्य में वो लोग बैठे हैं और युद्धात। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए आप हट के देखेंगे तो आप डेली के जीवन में, डेली के काम में हर समय युद्ध ही कर रहे हैं। युद्ध क्या है? धर्म अधर्म का युद्ध है। एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा। अच्छे बुरे का युद्ध है। हमारे अंदर देवता भी बसते हैं और हमारे अंदर असुर भी बसते हैं। तो हम कोई काम देवता का करना चाहते हैं तो धर्म के अनुकूल हुआ, और कोई असुर का काम है तो धर्म के विरुद्ध है। तो ये आपस में ये लड़ाई, अंदर द्वंद्व भी चलता रहता है। अगर आप देखें तो समाज को पूरा देखें तो समाज में ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको आप दुष्कृतिनो बोलोगे, दुष्ट बोलोगे, या असुर स्वभाव के हैं, या जो शास्त्र धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो कुछ समझते नहीं हैं, आप कहते हो दुर्जन है। और सज्जन लोग आपको कम मिलेंगे। तो ये जो जैसे कौरवों का है ना, कौरवों के भाई 100 और पांडवों के 5, तो ऐसे ही ये सज्जन और दुर्जन का जो युद्ध है, ये युद्ध आपके चारों ओर रोजाना होता है। और हर बार आपको ये समझना पड़ता है कि आप किसकी तरफ हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं। कहीं कोई आलस्य, भय और ये डर या ये दूसरी चीज़ें आपको, अज्ञान, ये आपको नहीं हो जाए। तो ये जो चीज़ है, ये आप ये समझिए कि ये जो गीता है, ये गीता सिर्फ महाभारत युद्ध के लिए नहीं है। ये हमारे डेली जो हम काम करते हैं, डेली जो हम समझते हैं, उसमें हम व्यवहार को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए है। और इसलिए हमको इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि हमको धर्म के अनुसार हमको कैसे चलना चाहिए। दूसरी चीज़, ये धर्म क्या है? जो वेदों में लिखा गया है उसको हम धर्म कहते हैं। जो शास्त्रों में लिखा गया है उनको हम धर्म कहते हैं। जो पुराणों में लिखा गया है उसको हम धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म और कर्म, इसके अंदर कोई विशेष फर्क नहीं है। क्यों? कि जो धर्म सही कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है वही धर्म है। तो जो सही कर्म को करने के लिए प्रेरित करने वाला, और जब कर्म नहीं रहते हैं, जैसे सन्यासी के लिए कर्म नहीं रहते हैं, तो उसके लिए कोई धर्म भी नहीं रहता है, उसके कर्तव्य कर्म भी नहीं रहता। तो इसलिए हमको ये समझना है कि ये धर्म और कुछ नहीं है। धर्म और कर्म में कोई फर्क नहीं है। धर्म को जैसे जानना मुश्किल है, ऐसे कर्म को भी जानना मुश्किल है। तो ये चीज़ हमको समझ लेनी चाहिए और हमको समझना चाहिए कि शास्त्र और वेद जैसे हमको कहते हैं ऐसे हमको चलना है। जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद की एक चीज़ और हमको समझ लेनी चाहिए कि ये जो वेद हैं अपौरुषीय है। इनको किसी ने लिखा नहीं है। ये कहते हैं ब्रह्मा जी के हाथ में रहता है। ब्रह्मा जी ये सारी सृष्टि की रचना होने के पहले वेदों की रचना हुई थी। अब ये चीज़ हमको ऐसे समझ में नहीं आती है। तो लोग बात कहते हैं कि ऋषि लोग जब ध्यान करते थे और ध्यान करने के बाद में उनका संबंध जब
परमात्मा से जुड़ जाता था तो वो ये वेद और श्लोक ये लिखते थे और उन्हीं से सारा ये वेद बना हुआ है। तो ये जैसे कि एक रेडियो स्टेशन के ऊपर कोई प्रसारित तो कहीं और से हो रहा है और सुना कहीं और जा रहा है, ऐसे ही ये वेद परमात्मा के ही शब्द हैं, परमात्मा की ही वाणी है, लेकिन लिखी गई ऋषियों से है और इसलिए कई ऋषियों ने इनको लिखा, कई सारे हैं, तो इसके लिए ये अपौरुष्य कहलाते हैं। और इनको इससे ज़्यादा हमको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझना है कि लौकिक व्यवहार के लिए ये सब हमको ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो 31वां श्लोक भगवान क्या कह रहे हैं, एक बार वापस देख लेते हैं। भगवान कहते हैं कि तू अपने शास्त्र धर्म को देख के विकंपित मत हो, मतलब इसमें भय होने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा जो कर्तव्य कर्म है उसको तू कर, क्योंकि धर्म में युद्ध, ये धर्म से युक्त जो युद्ध है ये क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। ये समझना चाहिए कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये तू सारा शोक छोड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। आगे 32वां श्लोक। यः श्रद्धया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखी न सत्या पार्थ लभन्ते युधमीदृशम्। भगवान कहते हैं कि जो अपने आप प्राप्त हो गया, ये युद्ध जो अपने आप प्राप्त हो गया, ये स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। हे पार्थानंदन, हे पार्थ, ये क्षत्रिय बड़े ही सुखी और भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ है, और तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुमको ये युद्ध करना चाहिए। 33वां। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हेत्वा पापमवाप्यसि। भगवान कहते हैं और अगर मान लिया, अगर तूने ये धर्म में युद्ध नहीं किया, तो ये धर्म में नहीं युद्ध, चेत्त्वमिं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, अगर ये धर्म में युद्ध नहीं किया तो तू अपने धर्म का और अपनी कीर्ति, अभी तक तेरे को जो जानते हैं लोग अर्जुन से, तेरे से जो भयभीत होते हैं, वो तेरा धर्म भी चाहता रहेगा, तेरी कीर्ति भी जाती रहेगी और तू पाप को प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पे बताया पाप मवाप्यसि। 34वां श्लोक। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयाम संभाव्यतस्य चा कीर्तिम अर्णादति विचित्यते। बोलते हैं कि सारे प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति करेंगे, निंदा करेंगे कि जब तुम्हारे को युद्ध की स्थिति आई थी तो उस समय तूने युद्ध नहीं किया, और ये अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए, तेरे जैसे मनुष्य के लिए जो इतने लोगों में सम्मानित है, उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। तो ये जो अपकीर्ति है ये मृत्यु से बढ़कर है और तेरे लिए दुखदायी होगी। ये हमारे धर्म की एक बड़ी विशेषता है। और विशेषता देखिए कि महाभारत का इतना युद्ध हुआ, सारे राजा, सारे क्षत्रिय सब तरह से, या तो दुर्योधन की तरफ से या पांडवों की तरफ से, सब ने उसमें युद्ध लिया, युद्ध में भाग लिया। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने युद्ध में भाग, क्यों युद्ध के लिए है। कुछ गिने हुए लोग थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, उनका बाद में वर्णन आता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सबने उसमें भाग लिया। ये इसको और डिटेल में
जब चारों वर्णों की बात आएगी तो हम फिर वापस इसको समझेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि युद्ध यहाँ पर हो रहा है, और ये युद्ध के अंदर बोले कि अगर तू इसमें युद्ध नहीं करेगा तो अब कीर्ति प्राप्त होगी और लोग तेरे को तेरे लिए मृत्यु से भी ज़्यादा दुखदायी होगी। भयाद्रणादु परतम मश्यन्ते त्वं मारता येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। बोले ये जो महारथी हैं जो तेरे सामने खड़े हैं और जो तेरे पीछे भी खड़े हैं पांडु, तो ये बोले कि ये तेरे को भय के कारण, डर के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ये नहीं समझेंगे कि तेने संबंधियों को मान लिया और इन संबंधियों को तू नहीं मारना चाहता था, गुरु को नहीं मारना चाहता था, द्रोण को नहीं मारना चाहता था। ये चीज़ ये नहीं समझेंगे। ये क्या समझेंगे कि तेने भय से अपने वहाँ युद्ध से हट गया है, तू कर्ण से डर गया है, तू भीष्म से डर गया है, तू द्रोण से डर गया है, और इनकी धारणा में तू जो बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि तेने तो इन सबको हराया है, तो तू इनके बहुमान्य हो चुका है, और इन बहुमान्य होते हुए तू अब लघुता को प्राप्त होगा। तो तेरा जो यश है वो यश भी जाता रहेगा। इसलिए तू ऐसा मत कर। 36वां श्लोक। अवाच्यवादांश्च बहुं विदिशन्ति तवाहिता निदन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। बोले ये शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और बहुत से नहीं कहने वाले ऐसे वचन कहेंगे, और उससे बढ़कर दुख की और कोई बात नहीं हो सकती। तो आज के बाद में तेरा ये सारा जीवन सारा दुखमय हो जाएगा, और ये सारे के सारे लोग तेरे लिए बेकार की बातें करेंगे, तेरे पीछे ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिसको तू सह नहीं सकेगा। 37 श्लोक। हतो अप्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे मयिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्जुन ने बोला था कि युद्ध करेंगे तो मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, वो जीतेंगे या मैं ही जीतूंगा, इसमें संशय है। तो इस संशय का निवारण भगवान बहुत ही चतुराई से यहाँ कर रहे हैं अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध तू जीत जाएगा तो तू पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अगर तू हारेगा तो भी तेरे को स्वर्ग मिलेगा, और तू अगर जीतेगा तो तेरे को राज्य मिलेगा। अतः हे कुंती नंदन, युद्ध के लिए निश्चय करके तू खड़ा हो जा और युद्ध कर। ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात उन्होंने अर्जुन के जो कहा था उसके लिए वापस ये कही है, और ये यहाँ से यहाँ तक सारे ये लौकिक समाधान हैं, लौकिक बातें हैं, इसमें परमार्थ की बात नहीं है। लेकिन 38 श्लोक के अंदर इस लौकिक को परमात्मा में मिला दिया। बोला क्या? 38 दुख सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्यसि। भगवान कहते हैं सुख दुख को समय कृत्वा, दुख जय दुख और सुख को समान रूप से देखिए, और समान रूप से देख के न तो दुख होना चाहिए न सुख होना चाहिए। समय कृत्वा लाभ अलाभ बराबर करके, जय अजय बराबर करके, जय हो या अजय हो दोनों को बराबर करके,
और ततो युद्धाय, और इसके बाद में तू युद्ध में लग जा, युद्ध कर, और तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। समत्व का जो भाव है वो लौकिक व्यवहार में डाल दिया है, और लौकिक व्यवहार की जितनी भी बातें हैं उन बातों में जो भी काम आप करते हो, इस काम में ये तीनों चीज़ों को आप बराबर समझ के, तीन क्या है कि सुख दुख समय कृत्वा, लाभ अलाभ, जय अजय। इसको हम और डिटेल में अगले प्रवचन में देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए, सुख और दुख हमारी बुद्धि के अंदर होता है, अंतकरण के अंदर होता है। ये सुख दुख इसलिए बताया है कि आपके अंतकरण में ये सुख दुख होता है। इसको समान करके बुद्धि को कंट्रोल करके आप काम करो। लाभ अलाभ, लाभ ये मन का है, इंद्रियां ये हानि, अच्छा बुरा, ये वो परिस्थिति, ये लाभ अलाभ जो स्थिति है ये मन की स्थिति है, और मन के अंदर इसका होता है। और जय अजय ये इस शरीर और इंद्रियों की है, शरीर और इंद्रियों की जय विजय है। तो मन बुद्धि और शरीर से तू एक होकर और ये युद्ध कर, और ये युद्ध करेगा तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो ये समत्व का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को यहाँ पे भगवान ने उसको आगे कर दिया है, और ये हमको समझना है। हम अगले प्रवचन में फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। राम।